हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एपोसाइनेसी, जिसमें हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एपोसाइनेसी फैमिली का कि किस इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं डॉगबेन फैमिली। तो जो एपोसाइनेसी है उसका दूसरा नाम डॉगबेन फैमिली भी है। तो जो एपोसाइनेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, एपोसाइनम। एपोसाइनम का मतलब होता है डॉग अवे, जो कि डॉग्स को दूर करता है, दूर रखे। तो इसलिए इसके आधार पर इसका नाम डॉगबेन फैमिली रखा गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एपोसाइनेसी फैमिली का दूसरा नाम डॉगबेन फैमिली होता है। Apocynaceae is a family of flowering plant that includes trees, shrub, herbs, stems, succulent, and vines, commonly known as the dogwin family because some taxa were used as dog poison। तो इस तरीके से हम यहाँ ये देखते हैं कि जो एपोसाइनेसी फैमिली है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये ट्रीज़, श्रब, हर्ब्स, सकुलेंट्स, ये सारे पाद इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसे डॉगवेन फैमिली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कुछ प्लांट हैं वो डॉग्स पॉइजन की तरह यूज़ में लिए जाते हैं। अब यहाँ हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे कि एपोसाइनेसी फैमिली का जब हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो इस तरीके से होती है। सबसे पहले डिवीज़न है इसका एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी कि एंजियोस्पर्म इसका डिवीज़न है। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ये आता है कि ओव्यूल इसके कवर्ड होते हैं। फिर देखते हैं सब डिवीज़न इसका है डायकोटिलिडन्स, मतलब द्विबीजपत्री। कि जो एपोसाइनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं द्विबीजपत्री होते हैं। जो इसका सीड होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। और जो इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर फ्लावर्स पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस मतलब पंचतई, कि जो पेटल और सेपल है वो नंबर में 5 पाए जाते हैं, तो इसको हम पेंटामेरस कहते हैं। तो फ्लावर पार्ट्स सच एज पेटल्स, सेपल्स एंड स्टामेन इन सेट ऑफ 5। तो यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, पेटल जो कि कैलिक्स बनाता है, पेटल्स जो कि कोरोला बनाता है, सेपल जो कि कैलिक्स बनाएगा, एंड स्टामेन जो कि एंड्रोइशियम बनाएगा। तो ये सब 5 के सेट में पाए जाते हैं। तो पेटल यहाँ 5 मिलेंगे, सेपल 5 मिलेंगे, इसी तरीके से स्टामेन यहाँ 5 पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्लास है इसकी गेमोपिटेली से मतलब है कि जो इसके बाह्य दल और दल हैं वो दोनों पाए जा रहे हैं और वो संयुक्त होते हैं। गेमोपिटेलस कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। जो सेपल और पेटल्स हैं वो प्रेजेंट हैं और साथ में वो कॉन्जॉइंट या जुड़े हुए हैं। तो फ्लावर विद डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला, यहाँ जो फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि सुस्पष्ट अलग अलग होते हैं। पेटल्स आर जॉइंड टुगेदर इन कोरोला, और जो पेटल्स होते हैं वो कोरोला में जुड़े हुए रहते हैं। कैलिक्स और कोरोला तो अलग अलग होंगे, मतलब कि सेपल और पेटल्स अलग अलग हैं, और जो पेटल्स होते हैं कोरोला के वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ हमने डिवीज़न देखा एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डायकोटिलिडन्स, साथ में इनके कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं कि इनको इस श्रेणी में क्यों रखा गया है। क्लास गेमोपिटेली और सीरीज़ है बायकार्पेलिटी। तो बायकार्पेलिटी से मतलब हो जाता है जो इसके कार्पल्स होते हैं, जो इसके कार्पल्स हैं उसमें जो इसके सीरीज़ बायकार्पेलिटी कार्पल्स 2 कार्पल पाए जाते हैं। जो इसकी गाइनोइशियम होगी उसमें 2 कार्पल मिलेंगे। सुपीरियर ओवरी यहाँ हमें देखने को मिलती है। सुपीरियर ओवरी मतलब कि ऊर्ध्व अंडाशय। तो इसमें हम देखते हैं कि ओवरी अटैच्ड टू द रिसेप्टिकल अबव द अटैचमेंट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट। जो इसमें ओवरी होती है, फ्लावर के ऊपर एक फ्लावर में एक रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स उस पर अटैच रहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम सब उस थैलेमस या जो रिसेप्टिकल होगा उसके ऊपर उपस्थित रहते हैं, अटैच रहेंगे। तो जो इनमें
ओवरी होती है वो सबसे सुपीरियर पोजीशन पर होती है, मतलब सबसे ऊपर ओवरी होती है। उसके अलावा जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो उससे नीचे वाली पोजीशन पर उपस्थित रहते हैं, तो इसको हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और जो एक फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है, फ्लावर विद सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ हम बाइकार्पलिटी सीरीज़ में रखा है इसे। कार्पल्स 2 होते हैं और साथ में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी से मतलब हो गया कि जो ओवरी होती है वो फ्लावर का रिसेप्टिकल होता है उसमें सबसे सुपीरियर पोजीशन पर होती है, बाकी सब उससे इन्फीरियर पोजीशन पर पाए जाते हैं। तो सुपीरियर होने के कारण उसे सुपीरियर ओवरी कहेंगे। और फ्लावर पूरा जो ये कंडीशन होती है फ्लावर की उसे हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका ऑर्डर है इसका जेनेंशियनल्स। तो स्टामेन की संख्या पेटल्स के बराबर और जो दल लग्न ये होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टामेन होते हैं फ्लावर के अंदर, तो इनका नंबर सबसे बाहर हमें देखने को मिलता है सेपल के अंदर पेटल। तो पेटल के बाद जो तीसरा वॉल होता है फ्लावर का वो स्टामेन्स का होता है एंड्रोइशियम। तो यहाँ पे एंड्रोइशियम में स्टामेन का नंबर पेटल्स के बराबर होता है, जितने पेटल होंगे उतने ही स्टामेन यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ दिया हुआ है दल लग्न से मतलब जो स्टामेन होते हैं वो पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं इसके कैरेक्टर्स जेनेंशियल्स ऑर्डर के। एपिपिटेलस कंडीशन यहाँ पाई जाती है। स्टामेन्स आर अटैच टू द इनसाइड ऑफ द पेटल। एपिपिटेलस का मतलब हो गया कि जो स्टामेन्स होते हैं वो पेटल्स से जुड़े हुए रहते हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर से मतलब हो गया त्रिज्या सममित, कि फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएगा। फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। अब यहाँ हम फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि प्लांट ट्री वुडी क्लाइंबर मिल्की लेटेक्स से प्रेजेंट रहता है। प्लांट यहाँ पे किस तरीके का हो सकता है, ट्री भी मिल सकते हैं और वुडी क्लाइंबर होते हैं, वेन्स पाई जाती है जो, और इसके अलावा जो स्टेम होता है ट्री का उसमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट रहता है। दूसरा है लीफ इसमें सिंपल पाई जाती है और एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब कि जो अणुपर्ण होती है वो उसमें अनुपस्थित होती है। तीसरा है इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर साइमोज टाइप का पाया जाता है। साइमोज या ससीमाक्ष कि फ्लावर एक्सिस के अपेक्स पर पाया जाता है और मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है। टॉप पर लगने वाला फ्लावर साइज़ में बड़ा होता है और लेटरल फ्लावर साइज़ में छोटे होते चले जाते हैं। तो इससे मतलब है साइमोज फ्लावर से जब मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो सबसे पहले फ्लावर लगता है वो साइज़ में बड़ा होता है और इसके अलावा जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ होती है जो वो रुक जाती है, वहीं पर ही उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद फिर साइड में उसी फ्लावर के साइड में लेटरल साइड में दूसरे नए फ्लावर्स बनते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है। तो इस कंडीशन को हम साइमोज या ससीमाक्ष कहते हैं, जिसमें कि मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस से मतलब जायांगधर, मतलब कि सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो ओवरी से नीचे वाली पोजीशन पर पाए जाएंगे। स्टामेन हमेशा एपोसाइनेसी फैमिली में पेटल्स की संख्या के बराबर होते हैं और एंटीसिपेलस कंडीशन यहाँ पाई जाती है। बाह्य दलाभिमुख एंटीसिपेलस कंडीशन है। स्टामेन सिचुएटेड ऑन सेम रेडियाई एज द सेपल। जो सेपल्स की रेडियाई होती है उसी सेम रेडियाई पर यह सिचुएटेड रहते हैं। गाइनोइशियम मतलब कि गाइनोइशियम की यूनिट होती है कार्पल्स। तो यहाँ बाई कार्पलरी ओवरी देखने को मिलती है, मतलब एक ओवरी में 2 कार्पल्स पाए जाते हैं, 2 कार्पल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह एपोकार्पस फ्लावर या एपोकार्पस कंडीशन देखी जाती है, युक्तांडवी अवस्था या एपोकार्पस फ्लावर। मतलब जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज ना होकर के अलग अलग होते हैं। टू डिस्टिंक्ट कार्पल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं है
और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिर इसके बाद गायनेशियम में हम देखते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहाँ पर पाया जाता है, सीमांत बीजांडन्यास। तो अब यहाँ पर जैसे डायग्राम है इसमें भी दिखाया गया है कि इस तरीके से ये ओवरी है और ये ओवरी की वॉल है। वॉल पर इस तरीके से ओव्यूल लग रहता है, जो उसके मार्जिन्स होते हैं उसके ऊपर ओव्यूल पाए जाएंगे, जैसे कि मटर में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर यह मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ओव्यूल्स बॉर्न ऑन द वॉल अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ए सिंपल ओवरी। तो इस तरीके से जब ओवरी की सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है कि जो उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर ओव्यूल लगे हुए हैं, तो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट यहाँ पर फॉलिकल पाया जाता है। फॉलिकल इज ए ड्राई यूनिलोक्यूलर फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम वन कार्पल कंटेनिंग 2 और मोर सीड। फॉलिकल क्या होता है? एक ड्राई यूनिलोक्यूलर फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है। यूनिलोक्यूलर होता है मतलब एक ही लॉक्यूल उसमें पाई जाती है और एक ही कार्पल से, सिंगल कार्पल से डेवलप होता है फॉलिकल फ्रूट। ड्राई यूनिलोक्यूलर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल या वन कार्पल, और इसमें एक या दो से ज़्यादा सीड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉलिकल फ्रूट पाया जाता है एपोसाइनेसी फैमिली में। अब इसके बाद देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। तो अब तक हम यहाँ पर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिए थे, जिसमें हमने जहाँ जहाँ इसको डिवाइड किया गया है, जिस जिस कैटेगरी में इसे रखा गया है, तो उसके कैरेक्टर्स भी देखे हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट, वितरण, प्रकृति व आवास। तो अब जब इसके जेनेरा देखते हैं तो एपोसाइनेसी फैमिली में लगभग 200 जेनेरा पाए जाते हैं। इसके अलावा 2150 स्पीसीज इसमें होती है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यह पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब इसमें ये तो इसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके देखते हैं हैबिट। लाइनर्स, कास्टिया बेल इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि एलामेंडा ब्यूमेंशिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ट्री भी पाए जाते हैं, एलिस्टोनिया हॉलरिया, और श्रब नीरियम थेवेशिया कैरिसा, तो ये इसकी श्रब होती है। हर्ब्स जैसे कैथेरेंथस रोजियस, एपोसाइनम, एंड्रोसिनोफोलियम। फिर इसके बाद देखते हैं रूट, ब्रांच, टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। स्टेम एरियल होता है, ब्रांच होता है, सिलेंड्रिकल और इरेक्ट, इस तरीके से अलग अलग टाइप के इसमें पाए जाते हैं। एरियल होता है वायवीय तना जो कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ब्रांच्ड होता है। इसके अलावा तना सिलेंड्रिकल होता है, गोलाकार या बेलनाकार इसका तना होता है, इरेक्ट होता है। काष्ठीय, शाकीय व ठोस इसमें तना पाया जाता है। इसके तने में मिल्की लेटेक्स पाई जाती है, जो कि जब इसके तने को हम कट करते हैं, जैसे कनेर का प्लांट होता है, पीली कनेर हो गई या चांदनी का पादप होता है, तो उनको जब कट करते हैं तो उसमें से लेटेक्स निकलता है, मिल्की लेटेक्स इसमें से निकलता है। वैस्कुलर बंडल, इसमें बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बाइकोलेटरल को हिंदी में कहते हैं उभय फ्लोमी, मतलब हैविंग द फ्लोएम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम। तो इसका मतलब यह होता है कि जाइलम के बाहर भी फ्लोएम पाया जाता है और अंदर भी फ्लोएम पाया जाता है। तो इस कंडीशन को बाइकोलेटरल कंडीशन कहते हैं कि जाइलम के दोनों तरफ जब फ्लोएम पाया जाता है तो उसे बाइकोलेटरल कंडीशन कहेंगे। और इंटरजाइलरी फ्लोएम प्रेजेंट, इसके अलावा यहाँ इंटरजाइलरी फ्लोएम भी पाया जाता है, मतलब जाइलम के बीच बीच में अगर फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो उसे इंटरजाइलरी फ्लोएम कहेंगे। तो यहाँ जो स्टेम है एपोसाइनेसी फैमिली का, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एरियल होता है, ब्रांच होता है, सिलिंड्रिकल, इरेक्ट, कास्टीय, शाकीय और ठोस होता है। मिल्की लेटेक्स पाई जाती है, बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्टेम कटिंग के थ्रू होता है। जैसे कनेर का प्लांट होता है, उसकी स्टेम कटिंग करके उसे नया प्लांट लगाया जा सकता है। इसी तरीके से चांदनी का प्लांट होता है, उसके साथ भी स्टेम कटिंग से लगाते हैं। लीव्स, पत्तियाँ यहाँ पर कॉलाइन स्तंभिक, मतलब डायरेक्टली स्टेम से ग्रो करती हैं। रैमल शाखीय होती हैं। सिंपल अल्टरनेट तो थेवेशिया में मिलती है, और बोल्ड फाइलोटैक्सी यहाँ पर एल्स्टोनिया में देखने को मिलती है। समूह क्रॉसवत होती हैं, एक्स स्टिपुलेट अनुपर्णी होती है। इसके अलावा अब यहाँ पर
ये तो इसका जनरल कैरेक्टर्स हो गए कि एक्सिस स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद। जो टैबरेनी मोन्टाना होता है, टैबरनी मोन्टाना चांदनी, इसमें क्या होता है, इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल पाए जाते हैं। पत्तियों के कक्ष में इस इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं टैबरनी मोन्टाना में, चांदनी के पेड़ में। फिर इसके बाद पत्तियों के कक्ष में ग्लैंडुलर संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको स्क्वेमेले कहते हैं। तो इसके अलावा पत्तियों के जो कक्ष होते हैं उनमें इस टाइप की संरचनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं।